कैसे हो साथियों, कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका हमारी इस हायर एजुकेशन आर के अंदर स्वागत है। और पर्यावरण के हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। ए में दिया इसमें वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, बी के अंदर, सी के अंदर दिया भूमि संरक्षण और डी के अंदर है उपयुक्त सभी। तो इसका मतलब है, देखिए इसमें सभी के सभी नुकसान होने वाले हैं। वायुमंडलीय परिवर्तन हो जाएगा वृक्ष और वनों को काट दिया जाए, और प्रदूषण का भी खतरा हो जाएगा क्योंकि पेड़ पौधे होंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और भूमि संरक्षण भी होना शुरू हो जाएगा। भूमि कटान जिसको कहते हैं, यानी उपयुक्त सभी सही है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसने कहा था। ठीक है, ये कथन किसने कहा था। ए में दिया ए फीडिंग, बी में दिया इसने चार्ल्स डार्विन, सी के अंदर दिया इसने लेमार्क और डी में दिया इसने डेविन्स। ठीक है, तो कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ए फीडिंग। बात समझ में आई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण के क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। 8वें नंबर पे है इसमें, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। ठीक है, ये पीसीएस मध्य प्रदेश में आया हुआ है। पीसीएस के अंदर भूमि के रूप, एक तो भूमि का रूप है, मिट्टियाँ हैं, खनिज है और बस्तियाँ हैं। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है। बस्तियाँ। बस्तियाँ तो अजीब सा शब्द है। ठीक है, तो यही डिफर है इसके अंदर, ये वाला। 9 नंबर पर है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। सतत व अस्थायी विकास, ये यूपीएससी आईएएस 94 में आया हुआ क्वेश्चन है, 94 में। ठीक है, एक नैतिवादी अवधारणा है, संभववादी अवधारणा है, नवनीतिवादी अवधारणा है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, नवनीतिवादी अवधारणा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तत्व से, बी में दिया जैविक तत्व से। ठीक है, भौतिक और जैविक दोनों तत्वों से, डी के अंदर भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। ठीक है, तंत्र होंगे, जैविक तंत्र हैं, भौतिक और जैविक दोनों तंत्र होंगे, लेकिन जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे इसमें कौन से वाला बोल रहे हैं हम, ये वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, लेकिन लास्ट वाला सही है इसमें, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। ठीक है, ये सही होगा। नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में, ठीक है, मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। कितने % जो है परिवर्तन हुआ है, ये CDS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। CDS में 50% से कम, बी में दिया 50% से अधिक, सी के अंदर दिया 75% से कम और डी के अंदर दिया 25% से कम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 50, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 50। लास्ट का क्वेश्चन देखिए, SSC 2003 में पूछा गया है, जो ग्रेजुएशन पर आधारित फॉर्म निकलते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कार्ल रिस्टर थे या ग्राफिथ टेलर थे या डेविन्स थे या कोई नहीं था। तो पहले वाला सही है इसमें, कार्ल रिटर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें देखिए आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। इससे पहले भी वाली वीडियो में हमारी देख लीजिएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, इससे इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सब आपके याद हो जाएंगे। आप कमेंट में भी बता सकते हैं, लेकिन हम इसका आंसर दे ही रहे हैं तो कैसे बताओगे आप।
चलिए आप पढ़ते रहिए, अगर आपने ये किताब पढ़ रखी है तो आपका रिवीजन इसके अंदर हो जाएगा। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। ए में दिया भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी में कहा उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घिरे हुए होती है। सी के अंदर कहा भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक व्यवस्थाएं जो अंत संबंधित होते हैं। उपयुक्त सभी, डी के अंदर कहा उपयुक्त सभी। अच्छा, जितने भी ऊपर के हैं ना वही पर्यावरण की परिभाषा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाने वाला है। देखिए और अच्छा दिखेगा आपको, ठीक है, और अच्छा दिखने वाला है ये। नेक्स्ट है 14, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है उत्तराखंड PCS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। सतत विकास का, ठीक है, स्वच्छता वर्ष का, वन्य संरक्षण वर्ष का और जल संरक्षण वर्ष का। तो कौन सा सही जाएगा इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो सतत विकास का किया था, सतत विकास। तो इसमें ए ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है। ये जो है UPLS 2004 में पूछा गया है। जैविक विविधताओं का संरक्षण है 15 के अंदर। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण है। निर्धनता को घटाना है सी के अंदर। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 16 के अंदर क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या कहलाएगा, ठीक है, संक्रमण, इकोटोन, जिसको इंग्लिश में इकोटोन बोलते हैं। तो यही सही है, इसमें पहले वाला ही सही जाएगा, संक्रमण, इकोटोन, ठीक है। 17 है, धारणीय विकास, दिखाई दे रहा होगा ना। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ठीक है। तो कौन सा सही जाएगा इसमें, पहले वाला, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो पहले वाला सही जाएगा इसमें, प्राकृतिक संसाधन। 18 नंबर है इसमें, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। क्या कोयला है, खनिज तेल और गैस है, ठीक है, और जल विद्युत, दिखाई दे रहा है ना, जल विद्युत, एक मिनट, जल विद्युत, ये वाला है यहाँ पे, जल विद्युत। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जल विद्युत इसमें सही है। ये UPPCS 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, UPPCS 2012। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है तो सबको पता है। 21 मार्च को मनाया जाता है, 23 सितंबर को, दिसंबर को मनाया जाता है, 5 जून को या 25 मई को। ये 2017 UP टेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आते हैं ये सब, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छा दिखाई देगा। और हमें नज़दीक कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा इसका, 5 जून, 5 जून सही है। 20वां, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है, ठीक है। ये यूपी UDA LDA 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। धारणीय विकास द्वारा, सही है ना। गरीबी कम करना, क्या कहा था क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। वातानुकूलन, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग। तो कौन सा सही है इसमें, वातानुकूलन, पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है, वातानुकूलन। 20वां क्वेश्चन में सी सही जाएगा, वातानुकूलन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, UPCS 2013 और 14 दोनों में पूछा गया है, 2013 और 14। 1982 में, 1986 में, 1990 में, 1994। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी, 1986 के अंदर।
ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। सही है ना। नेक्स्ट है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। ठीक है, ये भी पूछा गया है पीसीएस के अंदर 2015 में। CEH 22वां क्वेश्चन, द फ्यूचर वी वांट, यही सही है इसके अंदर, द फ्यूचर वी वांट, यही ऑप्शन इसमें राइट जाएगा, ए ऑप्शन राइट है इसमें। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2023। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है। रियो सम्मेलन +20 सम्मेलन क्या है। ठीक है, यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, यही सही जाएगा इसके अंदर। यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन है। बात समझ में आई, और यही सही जाएगा, ये ऑप्शन ही सही है और कोई नहीं है इसमें। ये यूपीएससी IAS की जो परीक्षा हुई थी 2015 में, उसी में ये क्वेश्चन आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 24 पर चलते हैं। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। धारणीय विकास लक्ष्य, ठीक है, पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा है इसके अंदर विचार, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा से नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला बताना है हमें, इसमें कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा इसमें, केवल एक, केवल दो, दोनों, और न एक है और न दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल दो सही है इसमें। धारणीय विकास लक्ष्य 2020 तक प्राप्त किए जाने हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से नहीं है, सॉरी सही, सही है, सही सही नहीं है ना, सही, तो सही इसमें दूसरा ही होगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, बी ऑप्शन राइट जाएगा। अब देखिएगा, अब दिखाई देगा इसमें। एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, ये वाला पढ़ रहे थे ना, 24, 25 पर पहुंच गए हैं हम, 25। तो समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये यूपीएससी में आया हुआ 2016 के अंदर। ठीक है, पहला क्या है, ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इसमें जो है कि ये देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है दोनों में से। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो ऊपर था, कौन सा सही जाएगा। ठीक है, तो ये धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है, तो ए ऑप्शन इसमें सही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 26, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था यूपीएससी 2016 के अंदर, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये कब हुआ था भाई, 2005 में, 2000 में, 1999 में, 1997 में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जाएगा, डी ऑप्शन राइट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे पर्यावरण के, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो हम बुक ले रहे हैं ये आपको पता है। ठीक है, ये पर्यावरण की बुक है और आप इसका रिवीजन कर रहे हैं। ये वाली परीक्षा वाणी है, ये वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है पर्यावरण के लिए। ठीक है, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम, ओके। और देख के मेहनत करिएगा खूब, तभी जो है आपको नौकरी मिल सकती है, वैसे नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में मेहनत करने वाले उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में